प्यारे बच्चों, माताएं, बहनों, मंच पे मौजूद और मेरे सामने मौजूद सरपंच साहिबान, चौधरी साहिबान, सभी को मेरा सलाम, नमस्कार, जय भीम। आज दोनों तीनों गांवों ने मिलके एक बहुत बड़े स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया। उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपका ये आभार हमेशा मेरे ऊपर बना रहेगा। आज हम लगभग 15 दिन से हर रोज दिन रात चुनावों की तैयारी में लगे हुए हैं। लगभग 55 दिन चुनावों के बचे हैं। हमें बहुत मजबूती से तैयारी करनी होगी, तभी हम सबसे पहले जितने भी कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहते हैं, गांव गांव ढाणी ढाणी जा जाके लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। मालिक का शुक्र है, नौजवान साथियों के साथ साथ बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, सभी का आशीर्वाद और समर्थन हमें मिल रहा है। इस मनोबल को बढ़ाने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। निरंतर 6 साल से आप लोगों के बीच में मैं जैसा भी था, हमेशा जब आपने याद किया, मैं हमेशा खड़ा रहा। जो मेरे से बन पाया, जो मैं कर पाया, मैंने आप लोगों के लिए किया। आगे मैं आप लोगों के लिए वो करना चाहता हूं जो ना आप कभी भाइयों ने सोचा होगा, ना विचार किया होगा। मैं 25 सालों का काम, 25 सालों का पिछड़ापन आप लोगों के लिए 5 साल में पूरा करना चाहता हूं। वो सारे काम, इसमें मेरा निजी स्वार्थ कुछ नहीं है। मैंने बहुत करीबी से अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, बहन बेटियों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे और कोई भी थाने तहसील के काम हो, रोजगार के लिए हो, सबको परेशान देखा है। बहुत करीबी से मैंने आपके दर्द को महसूस किया है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं, आप लोगों के लिए लड़ सकूं, आप लोगों के लिए कुछ कर सकूं, तो एक बार वोट की ताकत से आप लोगों को मुझे राजस्थान की विधानसभा में भेजना पड़ेगा। अगर आप देखना चाहते हो एक शिक्षित और ईमानदार और अपने जैसे नेता में फर्क और मौकाप्रस्त लोगों में फर्क, तो आपको एक मौका तो देना होगा। आज तक आप कभी जाति में बढ़ जाते हो, कभी धर्म में बढ़ जाते हो, किसी ना किसी को वोट देते आए हो। मैं 6 साल से जो आप लोगों के बीच में लगा हुआ था, मेरे तिजारा के भाई को, किसी भी बिरादरी के को, किसी भी समाज के भाई को मेरी जरूरत पड़ी, मैं हर संभव अपनी कोशिश कर रही, मैंने उसकी मदद करने में और वहां खड़ा रहा, उसके साथ में डट के। आज उस मेहनत का और उस काम का बदला मैं आप लोगों से एक वोट के रूप में लेना चाहता हूं, वो भी आप लोगों की ही सेवा के लिए और आप लोगों के ही विकास के लिए। वो कमाई भी मैं अपने पास नहीं रखूंगा। मैं चाहता हूं कि हमारे तिजारे से भी हमारी बहन बेटियां जज बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, हमारे लड़के फौज में लगे, बड़े बड़े ओहदों पर बैठे, रोजगार करें, धंधा करें, अब बिजनेस को बढ़ाएं। हर तरीके से मैं आप लोगों को मजबूत देखना चाहता हूं। अगर मैंने इतनी फिक्र आप लोगों के लिए ली है, तो आपको समझना होगा, मेरा साथ देना पड़ेगा। कुछ 5-10%, 15% लोग हैं, वो हमेशा से कहीं ना कहीं
मजबूत और मुख्य लोगों के हमेशा विपरीत चलते आए हैं। आज भी जो लोग किसी पार्टी के टिकट का इंतजार कर रहे हैं, वो लोग आपके लिए भला नहीं सोचते। उन लोगों को फिक्र नहीं है, उन लोगों को चिंता नहीं है। उनने पहले भी अपने हकों के लिए कुछ नहीं किया, पहले भी उन्होंने समाज के लिए कुछ नहीं मांगा, आगे भी वो कुछ नहीं करना चाहते। आप लोगों को पिछड़ा देखना चाहते हैं, आप लोगों को मजबूर और मजलूम देखना चाहते हैं। अगर आपको मजबूत बनना है, ताकतवर बनना है, तो ये राजनीति ही एक ऐसी चाबी है जिससे आप ताकतवर बन सकते हो। अगर आपको लगता है ताकतवर पहलवान होते हैं, अच्छी मोटी बाजुओं वाले लोग होते हैं, तो आपने जंतर मंतर पर देखा होगा पहलवानों को धरने पर बैठे हुए, देखा था कि नहीं देखा था? अगर पहलवानी में ताकत होती तो उनको धरने पे नहीं बैठना पड़ता, अपना अधिकार ले लेते। असल ताकत राजनीति में और वोट में है। आपने देखा होगा कितने कितने पैसे वाले लोग, चाहे हेमा मालिनी की बात कर लो, चाहे अमिताभ बच्चन की बात कर लो, सचिन तेंदुलकर की बात कर लो, नवीन जिंदल की बात कर लो, इतने बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग राजनीति में आते हैं क्योंकि न पैसे में ताकत है, न पहलवानी में ताकत है। इतने बड़े बड़े मठाधीश, इतने बड़े बड़े बाबा जी आज हमारे सीएम बने हुए हैं, सांसद बने हुए हैं। तो आप लोगों को राजनीति की ताकत को समझना पड़ेगा। जब तक मैं आप जैसा एक साधारण आदमी हूं, जब तक मैं जितना मेरे से हो सकेगा मैं आगे भी करूंगा, लेकिन असल में आप मेरा काम देखना चाहते हो, मेरी मेहनत देखना चाहते हो, मेरा जज्बा देखना चाहते हो, तो आपको मेरे साथ लगना पड़ेगा। फिक्र आपको अपनी लेनी पड़ेगी। नेता आएंगे, बांटेंगे, बोलेंगे पार्टी के नाम पे, जाति के नाम पे, और वोट मांगने का काम करेंगे। नेता हमेशा स्वार्थी होता है, अपनी वोट अपने हिसाब से मांगता है। अच्छा बुरा तुम्हें पहचानना होगा। 17 साल, 25 साल, 30 साल, 5 साल, 6 साल जो आप लोगों के बीच में रहे इन नेताओं में, आपको उनके काम देख के, उनका आचार विचार देख के, उनकी नीयत देख के फर्क समझना होगा। फर्क समझ के वोट की ताकत से ही आप लोग उनको ताकतवर बना सकते हो। अगर आपको लगता है मैं अपने भाइयों के काम आ सकता हूं, छत्तीसगढ़ बिरादरी के लिए काम कर सकता हूं, तो इस बार आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप सब भाई मिलके मुझे एक सेवा का मौका दे। मैं आप लोगों के लिए काम करना चाहता हूं, आप लोगों की खिदमत करना चाहता हूं। पुणे मैं यहाँ छत्तीसगढ़ बिरादरी, जो सारे भाई हमारे सारे समाजों से भाई यहाँ बैठे हैं, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम। एक तरीके से मुझे यहाँ हमेशा आपसी भाईचारे का बड़ा वो देखने को मिलता है। मैं पीर बाबा के मेले में भी आता हूँ, इस बार नहीं आया, किसी कारणवश कोई मसला हो गया था। आप सबको मालूम है, मैंने अपने पिताजी को भेजा था, आपने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। आप सभी गांव वासी मिलके, छत्तीसगढ़ बिरादरी मिलके बहुत अच्छे तरीके से लोगों की सेवा करते हो और आपसी भाईचारा आपका बना रहता है। मैंने कभी पाटन और मिलकपुर पंचायत में कभी जातिवाद के झगड़े नहीं देखे। मैंने हमेशा हब्बू सरपंच वाली बात देखी है, उसकी बेटी को वो विदा कर रहा है, उसकी बेटी को वो विदा कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ राजनीति से अलग हटके, मैं इतना स्वार्थी नेता नहीं हूँ कि भाइयों को आपस में बांट के वोट लूं। अगर तुम सब ताकतवर रहे, तुम सब मजबूत रहे, तुम सब एकता में रहे, तो हमारे जैसे नेता भी पैदा हो जाएंगे। अगर आप लोग एकता में नहीं रहे, आप लोगों का भाईचारा टूट गया किसी कारणवश, तो नेता भी कुछ नहीं कर पाएगा, जनता भी कुछ नहीं कर पाएगी। इस भाईचारे को बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ आए हुए सभी मेहमानों का इतना मान सम्मान करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी जो दो बेटियों ने, एक ने पढ़ाई में क्या पढ़ाई की थी बेटी ने, एक ने एमए पास किया और एक स्पोर्ट्स में सेकंड आई। उन दोनों बेटियों को मैं पुणे मंच के माध्यम से बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, नमस्कार।
सामने आप बोल